हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। आई होप आपको टॉर्क निकालना आता है कि टॉर्क कैसे निकालते हैं। अगर नहीं आता है तो वो लेक्चर जाके देख लीजिए जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में टॉर्क के ऊपर बनाया था कि टॉर्क कैसे निकालते हैं। उस पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल भी करवाए थे, लगभग 8-10 न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे। उस वीडियो को देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। वो लेक्चर समझ लेंगे, अच्छे से आ जाएगा, तभी आज का लेक्चर क्लियर होगा अच्छे से बेटा। तो अगर आपको टॉर्क निकालना नहीं आता है तो जाके उस लेक्चर को देखिए और कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से कंटिन्यू फिर कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यह है कि वो बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी और साथ ही साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी बेटा। अच्छा, जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करती है और उस समय वो बॉडी अगर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम टर्म क्या यूज करते हैं, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। क्लियर। कोई बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है, रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे, उस समय वो बॉडी अगर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम टर्म यूज करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सीधी सी बात है। अच्छा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि उस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है। क्या? उस बॉडी पे लगने वाली सारी संपूर्ण फोर्स का सम जीरो है, यानी कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, नेट फोर्स भाई किसी भी डायरेक्शन में कई सारे फोर्सेस लग रहे होंगे भाई। एक्स के अलोंग भी लग रहा होगा, वाई एक्सिस के अलोंग भी लग रहा होगा, जेड एक्सिस के अलोंग भी लग रहा होगा। इसका मतलब यह है कि नेट फोर्स जीरो है। इसका यही मतलब है कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग भी लगने वाली फोर्स जीरो होगी, वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्स भी जीरो होगी और जेड एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्स भी जीरो होगी। ये सारी कंडीशन किसके लिए है? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। हम सीधे कह सकते हैं भाई नेट फोर्स जीरो है, खत्म बात। क्लियर। चाहे जेड के अलोंग, चाहे वाई के अलोंग, चाहे एक्स के अलोंग, किसी भी एक्सिस के अलोंग हमारा फोर्स जीरो है। इसका मतलब यह है कि नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है। तो हम क्या कहेंगे? वो बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, अब आइए बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। भाई रोटेशन का वर्ड आ रहा है। कोई बॉडी कब रोटेट करती है? कोई बॉडी कब रोटेट करती है? जब उस पर टॉर्क लगता है। अच्छा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब भाई हमें उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वो बॉडी रोटेट ना कर पाए। कब नहीं कर पाएगी? जब वो बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क जीरो हो जाए। क्या? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो बेटा। अच्छा, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। इसका यह मतलब है क्या? बोलिए। क्या हम कह सकते हैं टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस जीरो होना चाहिए, टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस जीरो होना चाहिए, इसी तरह टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस भी जीरो होना चाहिए, तभी हम कहेंगे नेट टॉर्क बॉडी पे जीरो होगा। अच्छा, नेट टॉर्क बॉडी पे जीरो होगा तो हम कहेंगे कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर। अच्छा, और अगर हम कहें कि हमारा नेट फोर्स भी जीरो है और साथ ही साथ हमारा नेट टॉर्क भी जीरो है, तो संपूर्ण हम कह देंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी है बेटा। क्लियर हुई बात की नहीं? क्या आपको ये फील आया कि नहीं आया? तो अब भैया सीधी सी बात है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा और साथ ही साथ नेट टॉर्क ऑन द बॉडी हमें जीरो करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी सी और बात करते हैं। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? भाई फोर्स क्या होता है बताइए? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सीधी सी बात है। अच्छा, फोर्स जीरो कब होगी? जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। सीधी सी बात है। इसका मतलब यह है कि नेट फोर्स तब जीरो होगी जब बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा। बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये नोट करिएगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब यह है ना ही बॉडी की स्पीड बढ़ेगी ना ही घटेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है। हाँ या ना? यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सीधी सी बात है।
हाँ या ना? तो एक बात और कह सकते हैं, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, और इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ या ना? क्लियर हुई बात की नहीं? तो ये दो पॉइंट भी थोड़ा सा मन में बना के रखिएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? समझ में आया कि नहीं? इसी तरह अगर हम आपसे पूछें टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क निकालने का रोटेशनल फॉर्म में टॉर्क कैसे निकालते हैं? बोलिए बेटा, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता था क्या होता था? बोलिए बोलिए अल्फा होता था भाई। आई क्या होता था? एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? एम आर स्क्वायर। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा, एम तो रहेगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क जीरो कब होगा? बोलिए जब अल्फा जीरो होगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। टॉर्क जीरो कब होगा? जब अल्फा की वैल्यू जीरो होगी। अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास क्या आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या है? टॉर्क जीरो होने का मतलब यहां पे यह है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा उस बॉडी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो होगी। ठीक है, क्या? सॉरी, ओमेगा जीरो नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं बेटा। अल्फा जीरो है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, उस बॉडी पे कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। इसका मतलब यह है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना ही इंक्रीज ना ही डिक्रीज। क्लियर हुई बात की नहीं? अगर ये सब है तो क्या कहेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और ये कहेंगे एफ नेट जीरो है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। क्लियर हुई बात की नहीं? कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, थोड़ी सी आइए बात करते हैं, टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है। देखिए बेटा, टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है आई अल्फा। ठीक है, और एक टॉर्क का फॉर्मूला आपने और पढ़ा था क्या? देखिए बेटा, अगर हमारी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हमारी रॉड होती थी, ठीक है, और आप इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते थे एफ बेटा। मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस कितना है? आर है। क्या है? आर है। क्लियर? एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस एफ तक क्या होता था? आर होता था। क्लियर? अच्छा, और टॉर्क कैसे निकालते थे? टॉर्क कैसे निकालते थे? याद करिए, याद करिए, बताया था। टॉर्क निकालने का जो तरीका होता था वो क्या होता था? जल्दी बताइए। आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। बोलिए हाँ या ना? टॉर्क का एक फॉर्मूला है आई अल्फा, रोटेशनल वाला, और ये लीनियर वाला। क्लियर? आर एफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां तक का फोर्स तक का डिस्टेंस है वो आर होता था, रख देते थे। और फोर्स कौन सा? परपेंडिकुलर फोर्स। अगर कोई तिरछा फोर्स लग रहा है तो उसका कंपोनेंट लेते थे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हाँ या ना? वो रखते थे यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर। क्लियर हुई बात की नहीं? ये सारी बातें मैंने कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा, एक बात नोट करिएगा, देखिए नेट टॉर्क आप जीरो करोगे। नेट टॉर्क किसके अबाउट जीरो करोगे? क्या आप हमेशा नेट टॉर्क इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जीरो करोगे? नहीं बेटा। कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, मगर आप नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हो। नोट करिएगा एक बात, क्या? अगर कोई बॉडी, इफ बहुत ही जर्नल पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है, क्या? इफ बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी है, इसका मतलब क्या है? हम कह सकते हैं कि, बोलिए नेट टॉर्क, बोलिए नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट हम जीरो कर सकते हैं। खत्म बात। नोट करिएगा एक बात, ये मत सोचना कि हम नेट टॉर्क कहां जीरो करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे करें या इस पॉइंट पे करें। क्या पता आप इस पॉइंट पे भी कर सकते हो। आप किसी भी पॉइंट पे नेट टॉर्क मेरे बच्चे जीरो कर सकते हो। हाँ या ना? अच्छा, तो किधर करेंगे नेट टॉर्क जीरो? जिधर मन करे, जहां से आसानी होगी। अभी सब समझाएंगे न्यूमेरिकल करवाते समय। बस बनिए रहिए वीडियो में। साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए, क्वेश्चन आने जा रहा है। तो चलिए बच्चों, ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ मास m इफ सिस्टम इज
इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम बड़े आराम से यहाँ पे क्या मास m की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, इस मास m की वैल्यू बतानी है। एक मास हमारा यहाँ पे दिख रहा है 12 kg का और एक 3 kg का मास है, और यहाँ पे जो ट्रायंगल जैसा शेप का वो क्या दिख रहा है, हिंज बेटा। क्लियर? अच्छा, और ये डिस्टेंस L दी है, ये डिस्टेंस इस हिंज से इस मास m तक की L/2 दी है, और मास से लेकर के 3 kg तक की डिस्टेंस L गिवन है बेटा। तो यहाँ पे हमें इस मास m की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कहती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन, बोलिए। नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी जीरो करनी पड़ेगी। तभी हम यहां से इस मास m की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं बेटा। नेट फोर्स, भाई नेट फोर्स, आइए पहले देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बेटा। आपको पता है इन मासेस के वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड बेटा, हाँ या ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं इस 12 kg के मास पे, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड। इसका मास है कितना, बोलिए 12, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, 12g लग रहा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं इस मास m की, इसका मास m है, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड कितना लग रहा होगा, mg डाउनवर्ड नीचे लग रहा होगा, खत्म बात। इसी तरह अगर मैं बात करूं 3 kg के मास की, इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स 3g नीचे लग रहा होगा, खत्म बात। क्लियर? ये सारे फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहे हैं इन मासेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट। मगर नोट करिएगा एक और बात, इस बॉडी पे, इस सिस्टम पे एक और फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स, जो आप भूल रहे होगे शायद। क्या, कौन लगा रहा होगा, ये जो हिंज दिख रहा है, ये इस रॉड के ऊपर क्या लगा रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड n ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा, क्लियर? अच्छा, तो हमें क्या करना है, नेट फोर्स जीरो करना है। तो भैया नेट फोर्स क्या होगा, सबसे पहले वो देखिए। कुछ नहीं बेटा, नेट फोर्स आप ऐड कर लो, बोलिए डाउनवर्ड फोर्स प्लस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू जीरो कर दो, खत्म बात। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर मैं बात करूं सारे डाउनवर्ड फोर्स को ऐड करो बेटा, तो यहां से हम कह सकते हैं नेट फोर्स क्या हो जाएगा अपने पास, बोलिए। एक हो जाएगा 12g प्लस डाउनवर्ड एक और फोर्स है mg प्लस 3g बेटा। ये हो गए सारे डाउनवर्ड फोर्स, नीचे की तरफ है। ठीक है, मैंने मान लिया नीचे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन और ऊपर वाले को नेगेटिव। ठीक है, या ऐसे देख सकते हो कि माइनस कर लेंगे n, खत्म बात। बोलिए, ये हो गया हमारा नेट फोर्स इक्वल टू जीरो करना है, खत्म बात। मैंने क्या किया है, डाउनवर्ड फोर्स ऐड कर लिया, ठीक है, 12g प्लस mg प्लस 3g, और उसमें से माइनस कर लिया है बेटा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है n। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर लिया, ये हो गया हमारा नेट फोर्स, और इक्वल टू जीरो कर दिया, खत्म बात। कोई दिक्कत नहीं बेटा, नेट फोर्स जीरो हो गया। अब यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बनाइए n की, क्या हो जाएगी, n को उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा बेटा। तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू, बोलिए 12g प्लस 3g कितना हो जाएगा, बोलिए 12g प्लस 3g कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15g बेटा, फिर प्लस mg हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, g की वैल्यू रख दीजिए। g कितना होता है, 10 होता है, 10 रखेंगे तो 150 प्लस कितना आ जाएगा, बोलिए। यहाँ पे g की वैल्यू 10 रखेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 10m आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना ली है n और m से, मास से रिलेटेड। क्लियर? अच्छा, नेट फोर्स जीरो किया तो एक इक्वेशन आ गई है n और m के टर्म में बेटा। इसी तरह अगर मैं क्या करूं, नेट टॉर्क जीरो कर दूं तो एक और इक्वेशन आ जाएगी, फिर बड़े आराम से m की वैल्यू निकल सकती है बड़े आराम से। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेट टॉर्क जीरो करना तो बड़ा आसान है, मगर किसके अबाउट करें, आप किसी के भी अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर सकते हो। अच्छा, किसके अबाउट करोगे, चाहे तो आप इस 12 kg के मास के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर लो, इस मास m के अबाउट भी कर सकते हो, इस n के अबाउट, इस फोर्स n के अबाउट भी टॉर्क जीरो कर सकते हो, 3 kg के भी अबाउट जीरो कर सकते हो। चलिए मैं 2 जगह करके दिखाऊंगा और दोनों से आंसर मास की वैल्यू सेम आएगी। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस पॉइंट को मान लेता हूं, मैं इस 12 kg को अपना रेफरेंस पॉइंट मान करके उसके अबाउट टॉर्क जीरो करता हूं। क्लियर? तो यहां से मैं क्या कहूंगा आपसे, नेट टॉर्क, बोलिए अबाउट, अगर हम बात करें 12 kg की, ठीक है, नेट टॉर्क अबाउट 12 kg क्या होगा,
भाई टॉर्क कैसे निकालते हैं, बोलिए टॉर्क कैसे निकालते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। बोलिए टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर। आर क्या होता था, जहां से आप टॉर्क निकाल रहे हो वहां से लेकर के जहां तक फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस। ठीक है, इतनी बातें पता होंगी। एक बात और बता देता हूं, अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, कैसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, उसके लिए टॉर्क हम लोग क्या लेंगे, बोलिए क्लॉकवाइज कर रही है तो उसके लिए टॉर्क नेगेटिव लेते थे। ठीक, और एंटी क्लॉकवाइज कर रही है, बोलिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ए सी डब्ल्यू, तो उसके लिए हम लोग टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव लेते थे, प्लस टॉर्क। ठीक, अच्छा ये सब मैंने बातें बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में। अच्छा, तो नेट टॉर्क अबाउट 12 देखना है, तो हमें टॉर्क कहां से निकालना है बेटा, 12 के अबाउट, इस 12 kg के मास के अबाउट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर आप इस 12 kg के अबाउट टॉर्क निकालोगे, ध्यान से देखिए, ये हो गई आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप इसको क्या मान ली हो, अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मान ली हो, इसी के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो। और जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर कोई फोर्स पास करता था तो उसके वजह से तो टॉर्क जीरो ही आएगा, यानी कि इस 12G फोर्स की वजह से टॉर्क तो जीरो ही आना है। बोलिए हाँ या ना, क्या आना है, जीरो ही आना है। क्यों, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये 12G पास कर रहा है बेटा, समझ गए। क्योंकि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो होगी, आर की वैल्यू जीरो होगी तो टॉर्क भी जीरो आएगा, खत्म बात। तो इस 12G की वजह से टॉर्क जीरो, खत्म बात, क्लियर। अच्छा, और कौन सा फोर्सेस लग रहे हैं, देखिए बेटा डाउनवर्ड, एक देखिए ये वाला, कौन सा, mg, इस फोर्स को देखिए, इस फोर्स mg को देखिए। अच्छा, ये क्या कर रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर रहा होगा इस तरफ, हाँ या ना। तो इसका टॉर्क कैसे निकालेंगे, बोलिए r इंटू एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर क्या है, mg, फोर्स तो पता है। और r क्या होता था, बोलिए r क्या होता था, यहां से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस r होगा बेटा, बोलिए हाँ या ना। जहां से ये फोर्स लग रहा है कितना होगा, l प्लस एल बाई टू, एल प्लस एल बाई टू कितना होगा, बोलिए l बाई 3, नहीं कितना होगा, l प्लस एल बाई टू, 3l बाई 2, ये हो गया हमारा डिस्टेंस बेटा। और उस पर फोर्स कितना लग रहा है, mg। ठीक है, तो यहाँ से कहेंगे टॉर्क कितना आएगा, बोलिए r इंटू एफ, आर कितना है, बोलिए 3/2l, और मास बोलिए फोर्स कितना है बेटा, mg फोर्स लग रहा है, खत्म बात, क्लियर। अब आइए साइन की बात करें, क्या होगा, ये mg फोर्स ऐसे लग रहा है, क्लियर, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मार्कर, ये फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो नेगेटिव टॉर्क लेंगे, इसलिए माइनस साइन। क्लियर हुई बात की नहीं, समझ गए, ये साइन मिटा देते हैं, क्लियर। अच्छा, अब आइए बात करते हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस 3 kg पे जो फोर्स लग रहा है 3G, उसके वजह से टॉर्क कितना होगा, ये बताइए बेटा, ये बताइए बेटा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये ऐसे घुमा रहा है बेटा, इसके वजह से टॉर्क कैसे निकालोगे भाई, ये बताओ, इस एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, बोलिए ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बताइए बेटा, कितना होगा, कैसे निकालोगे, l प्लस एल बाई टू प्लस एल, कितना आएगा टोटल डिस्टेंस, बोलिए 5l बाई टू आएगा, 5l बाई टू आएगा, समझिए मेरी बात को, क्लियर। अब देखिए ये डिस्टेंस यहां से यहां तक था, अब आप टॉर्क कहां से निकालो, इस पॉइंट से निकाल रहे हो यहां तक बेटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, बोलिए 5l बाई टू, क्लियर। ये हो गया आपका r, और f कितना लग रहा है 3G बेटा, तो क्या हो जाएगा, बोलिए r कितना है 5/2l लग रहा है, और g कितना लग, सॉरी फोर्स कितना लग रहा है 3G बेटा, क्लियर हो गया, ये आ गया टॉर्क। अब डायरेक्शन देखिए, ये 3G फोर्स ऐसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस साइन लेना है, खत्म बात, क्लियर। अच्छा, अब देखिए ये तो आपने डाउनवर्ड फोर्स की वजह से टॉर्क ले लिया, अब अपवर्ड फोर्स भी देखिए, उसके वजह से भी तो टॉर्क आएगा, ये मिटा देते हैं बेटा साइन कन्वेंशन, ठीक। अच्छा, अब देखिए इस n को देखिए, इस n के वजह से फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है, क्लियर। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस n फोर्स तक की डिस्टेंस कितनी है, r की वैल्यू कितनी होगी, l होगी, और फोर्स n लग रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए फॉर्मूला
एन एल हो जाएगा। साइन क्या होगा भाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एन इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा रॉड को बेटा, ऐसे घुमाएगा, यानी कि कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेट टॉर्क अबाउट 12 kg आपने क्या करना है, जीरो करना है, तो यहाँ पे जीरो कर दीजिए, खत्म मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या कहोगे, -3/2 mgl, ठीक है, फिर माइनस क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/2 L3g, क्लियर। अच्छा, फिर प्लस NL, क्लियर। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे NL को यहीं रहने दीजिए और बाकी चीज़ों को इधर भेज के, माइनस में है जो उधर भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, +3/2 mgl आएगा, ठीक। इसको इधर भेजेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, 5/2 L3g है, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, क्या बोलिए, 3gl बेटा, ठीक। फिर प्लस नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, NL हो जाएगा, क्लियर। इन दोनों को इधर भेज दिया, NL के बराबर हो गया, खत्म बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए, इस N से सबको भेजोगे तो सबसे डिवाइड हो जाएगा, ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा, खत्म बात। क्या बचेगा यहाँ पे, बोलिए बोलिए बच्चा, क्या बचेगा यहाँ पे, आप क्या करेंगे, देखिए 3/2 m, g की वैल्यू रखिए बेटा 10 रखेंगे, खत्म बात। फिर माइनस, सॉरी बेटा, इस 5/2 3gl को इधर भेजे थे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक, तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा, क्लियर। तो यहाँ से क्या कहेंगे, 5/2 क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 3 × g की वैल्यू 10 रखे, खत्म बात, इक्वल्स टू n, ठीक। यहाँ से कह दोगे कि अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताइए, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 5 जा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 5 जा बेटा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 5 कितना आएगा, 15 m आएगा, 15 m आएगा। फिर प्लस कितना आएगा, बोलिए, 5 × 3, 15 × 5 75 आएगा, ठीक, इक्वल्स टू n बेटा। यहाँ पे हमारी देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की एक और इक्वेशन आ चुकी है बड़े आराम से, ठीक। अच्छा, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अब क्या करेंगे इसके लिए, बोलिए, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं पहले, 15m प्लस क्या है, 75 इक्वल्स टू n, ठीक। और इस इक्वेशन को भी लिख लीजिए फिर से, क्या बोलिए, n इधर इक्वल टू में, और इधर क्या बोलिए, 10m प्लस 150, थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं, क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चे, जल्दी बताइए। अब आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दो, क्योंकि n देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, साइन चेंज कर दो, यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव साइन, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, खत्म बात। n से n मर जाएगा बड़े आराम से। फिर यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, ध्यान से देखिए, 15m माइनस 10m कितना हो जाएगा, बोलिए 5m आ जाएगा, ठीक, माइनस 150 प्लस 75 कितना आएगा, माइनस का, बोलिए माइनस का 75 इक्वल टू 0 आएगा, एन एन कैंसिल हो गया, 0 बचा, खत्म बात। यहाँ से क्या कहोगे, 5m इक्वल्स टू 75 को उधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए 15 आ जाएगी बड़े आराम से, 15 kg का मास होगा, क्लियर, हाँ या ना। यानी कि इस मास को अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना, सॉरी इस पूरे सिस्टम को अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है तो इस मास की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बोलिए 15 kg होनी चाहिए, क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का, क्लियर। अच्छा, अभी हमने टॉर्क किसके अबाउट जीरो किया है, 12 kg के अबाउट, क्लियर। हम किसी के भी अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हैं, हम इस n फोर्स के अबाउट भी टॉर्क जीरो कर सकते हैं, हाँ या ना, क्लियर हुई बात कि नहीं, कर सकते हैं, और वहां से भी आंसर 15 kg ही आएगा। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताते हैं जिससे कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। सॉल्व करिए, कॉपी करिए, रब होने जा रहा है बेटा, ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं पहले, उसके बाद इसका ऑल्टरनेटिव मेथड दिखाता हूं। कॉपी हो गया बच्चों, मिटा दें, इसका एक और ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, तो ध्यान से देखिए, मिटा देना है।
अब देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, आपने क्या माना था, 12 kg को रेफरेंस पॉइंट माना था और इसी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर दिया था। अब हमारा मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट 12 kg नहीं है, या तो हम इस m को मान सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, 3 kg को मान सकते हैं, या जहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे, जो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, हम अगर इसको अपना रेफरेंस पॉइंट मान लें, ठीक है, और इसके अबाउट अगर हम नेट टॉर्क जीरो करते हैं तो ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी और कितनी जल्दी मास की वैल्यू पता चल जाएगी। इससे पहले जो मैं तरीका देखा था वहाँ पे भैया बहुत लंबा मेथड चला गया। अब देखिए ध्यान से इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, या कह लो ऑल्टरनेटिव मेथड, या कह लो भैया जो भी ट्रिक कह लो, मन करे जो भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेट टॉर्क अबाउट एन जीरो करेंगे, खत्म बात। अब देखिए ऐसा क्या होगा, इससे क्या होगा, देखिए ध्यान से, अभी आपने देखा था जब आपने नेट टॉर्क अबाउट 12 kg किया था तो वहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी था, एन भी था और मास का भी टर्म था, तो बड़ा दिक्कत हो रही थी, हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ रही थी। मगर अगर आप क्या करो, इस एन के अबाउट टॉर्क जीरो करोगे तो भैया नेट टॉर्क का जो वैल्यू आएगी उसमें टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो जीरो ही हो जाएगा। सब समझाते हैं, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं यहां पे नेट टॉर्क, बोलिए अबाउट एन निकालते हैं, क्या अबाउट हम जरा एन निकालते हैं तो क्या होगा, बोलिए नेट टॉर्क अबाउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालते हैं और उसको जीरो कर देंगे, खत्म बात। तो देखते हैं पहले क्या आएगा नेट टॉर्क अबाउट, देखिए एन। तो ध्यान से देखिए आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर कोई फोर्स पास करती है जैसे कि एन कर रही है तो उसके वजह से टॉर्क तो जीरो होता है, हाँ या ना। तो एन के वजह से टॉर्क तो जीरो ही हो गया, यानी कि इसका टर्म ही चला गया। कितना आसान हो जाएगा एम की वैल्यू निकालना, समझ गए। इसीलिए मैंने इस बार एन के अबाउट टॉर्क को जीरो किया है ताकि ये टर्म हट जाए, हटा, तुरंत एम की वैल्यू आएगी, क्लियर। अच्छा तो देखिए रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है बेटा एन, ठीक है, जो ये 12G फोर्स लग रहा है और इसका डिस्टेंस कितना है आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, L है बेटा। तो टॉर्क कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, R इंटू एफ परपेंडिकुलर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस L है, R की वैल्यू L है, फोर्स परपेंडिकुलर 12G है बेटा। तो क्या हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू 12G क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, L यानी कि डिस्टेंस इंटू 12G परपेंडिकुलर फोर्स बेटा। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर साइन ध्यान से दीजिए, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा इस बार, और ये ऐसे घूमेगा, बोलिए ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, बोलिए कैसे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया है, खत्म बात, क्लियर। बोलिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो टॉर्क पॉजिटिव लेते हैं, बता चुके हैं, खत्म बात, ठीक है। हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी बेटा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखिए जो फोर्स एक लग रही है mg डाउनवर्ड परपेंडिकुलर, वो फोर्स कितनी दूरी से लग रही है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बेटा, L/2 पे लग रही है, तो R की वैल्यू L/2 है, रख दी बेटा, इनटू फोर्स कितनी है mg है, क्लियर हुई बात की नहीं। अच्छा ये हो गया टॉर्क। अब साइन क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, कैसे, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि कैसे, बोलिए कैसे करेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसलिए नेगेटिव साइन, क्लियर। बोलिए हाँ या ना। 12G देखिए ऐसे घुमा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव लिए थे, समझ गया। इसी तरह अगर मैं बात करूं 3G की, 3G फोर्स देखिए, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा, ये n है, यहाँ से परपेंडिकुलर फोर्स देखिए 3G है, कितनी डिस्टेंस पे है, बोलिए R की वैल्यू क्या होगी, L/2 प्लस L, कितना आ जाएगा 3L/2, तो यहाँ से कहोगे डिस्टेंस कितना है 3L/2 और फोर्स परपेंडिकुलर कितनी है 3G है, खत्म बात। अच्छा साइन क्या होगा, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये 3G फोर्स ऐसे घुमाएगी, बोलिए हाँ या ना, ऐसे ऐसे घुमाएगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन, खत्म बात। अब देखिए हमें क्या करना है, नेट टॉर्क अबाउट एन क्या करना था, बोलिए जीरो करना है, खत्म बात। जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए जीरो का कोई मतलब ही नहीं था, बोलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़रा सही से लिखिए, 12GL
बोलिए माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए mgl/2 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस कितना हो जाएगा, बोलिए 3 × 3 9 हो जाएगा और gl हो जाएगा और अपॉन में 2 तो है ही। क्लियर। अब यहां से क्या कर सकते हैं, अगर हम 0 = क्या कर सकते हैं, gl सब में दिख रहा है बेटा, कॉमन निकाल लीजिए जरा। तो gl कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा 12 बचेगा माइनस कितना बचेगा, बोलिए m/2 बचेगा, माइनस कितना बचेगा 9/2 बचेगा, 9/2 बचेगा, gl निकाल चुके हैं तो 9/2 बचा, खत्म बात। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से gl को हम नीचे भेज देंगे 0 के, ये चला जाएगा बेटा, ये तो कट जाएगा, 0 के नीचे भेज दोगे 0 आ जाएगा। तो क्या बचा 0 = क्या हो जाएगा, बोलिए 12 बोलिए माइनस m/2 माइनस 9/2 बेटा। अब यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, m/2 को इधर से इधर भेज दीजिए, काम तमाम हो जाएगा। बोलिए m/2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और = क्या बचेगा 12 माइनस 9/2 बेटा, ठीक है। यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, बोलिए m/2 = क्या है, ध्यान से देखिए, एलसीएम लोगे कितना होगा, जो डायरेक्ट कह लो कितना, 2 इधर भेज दिए, मल्टीप्लाई हुआ तो 24 माइनस 9 कितना आएगा 15/2, कितना आएगा 15/2 बेटा, ठीक। और 2 से 2 मर जाएगा, कितना आ जाएगा m की वैल्यू 15 kg आया। ध्यान से देखिए, दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है, मगर ये तरीका बेस्ट है क्योंकि ध्यान से देखिए हमें नेट फोर्स 0 करने की जरूरत ही नहीं पड़ी समझ रहे हो। तो टॉर्क 0 करना है, मगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो किसके अबाउट 0 करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम बहुत कम रहेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। चाहते तो आप इस 3 kg के अबाउट भी टॉर्क 0 कर देते, खत्म बात। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत। अब कई लोग सोच रहे होंगे m के अबाउट भी कर देते, तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स mg मास रहेगा ही नहीं, तो निकालोगे क्या उसके अबाउट टॉर्क, समझ रहे हो, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। क्लियर। तो सोच समझ के रखना है बेटा। चलिए समझ गए, मिटार दें, कॉपी करिए, ठीक। तो चलिए बच्चों सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ नीट और जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ईमानदारी से कम इस बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर करिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर इसका क्वेश्चन का आंसर पता चल जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें क्या निकालना है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालना है। अच्छा, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको एक कोई हमारी छत दिख रही है बेटा, क्या दिख रही है, रूफ दिख रही है, उससे 2 स्ट्रिंग दिख रही है इस तरह की लटकी हुई बेटा, और उस स्ट्रिंग से क्या बंधा हुआ है, एक प्लैंक बंधा हुआ है जिसका मास 10 kg हमको क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, और इसी प्लैंक के ऊपर एक किसी पोजीशन पे 5 kg का मास रखा है, कितनी दूरी पे, इस कॉर्नर के प्लैंक से लेकर के इसका डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर, और इस प्लैंक का पूरा लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इस स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या होगा। भाई मान लेते हैं इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है बेटा, ठीक। अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे टेंशन अलग अलग क्यों माना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बोला है कि स्ट्रिंग दोनों सेम नेचर की हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हमेशा अगर स्ट्रिंग चेंज होगी तो उनका टेंशन भी चेंज होगा। तो इस स्ट्रिंग में मान लिया T1, इसमें मान लिया T2, खत्म बात। हमें यही टेंशन क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं बेटा। एक बात नोट करिएगा, यहाँ पे हमको पता है कि इस प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके मिड पॉइंट पे होगा। कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा, यानी कि कितनी दूरी पे होगा 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि भाई टोटल प्लैंक की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, उसके मिड पोजीशन पे, यानी कि 100 का हाफ यानी कि 50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा पूरे सिस्टम का, और क्या करना पड़ेगा, नेट टॉर्क 0 करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं।
नेट फोर्स जीरो कैसे करोगे? तो सबसे पहले सारे फोर्सेस दिखा दो। एक टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में इस तरफ T1 लग रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स एक T2 इस तरफ लग रहा है, ठीक है। और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखिए बेटा, नोट करिएगा। अगर मैं बात करूं इस प्लैंक की, इस प्लैंक का मास कितना है? बोलिए 10 kg। 10 kg इसका प्लैंक का मास है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? 10g नीचे लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से लगेगा? इसके सेंटर ऑफ मास से लगेगा, हाँ या ना? बोलिए कितना लग रहा होगा? 10g इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। इस प्लैंक पे 10g डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स 10g लग रहा होगा, ठीक है। कितनी दूरी पे लग रहा है? 50 सेंटीमीटर के यहां से, क्लियर। अच्छा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O बेटा, क्लियर। अच्छा, अब देखिए हमारे पास एक 5 kg का भी मास है, इस पे भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा। डाउनवर्ड कितना? बोलिए 5g। कोई दिक्कत? हमने सारे फोर्सेस दिखा दिए सिस्टम में, टेंशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ही हैं, वही दिखा दिए मैंने। अब क्या करना है? हमें नेट फोर्स जीरो करना है। आइए बात करते हैं नेट फोर्स की। ये दोनों फोर्स देखिए T1 T2 सेम डायरेक्शन में है, तो इनको ऐड कर लो बेटा। क्या हो जाएगा? बोलिए T1 प्लस T2 हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? जो डाउनवर्ड फोर्स हैं उनसे माइनस कर लो, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा? 10g प्लस 5g। बोलिए हम माइनस कर लेंगे किससे? 10g प्लस 5g। बोलिए जितने अपवर्ड फोर्स लग रहे थे ऊपर की तरफ, उसमें से हमने माइनस कर लिया डाउनवर्ड फोर्स को, खत्म बात। ये हो गया हमारा नेट फोर्स बेटा। हमें नेट फोर्स को जीरो करना है, बात खत्म। यहां से कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर यहां से कहेंगे T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा? बोलिए देखिए यहां से कहोगे 10g प्लस 5g, 15g हो गया माइनस का, क्योंकि साइन भी लगा है। उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 15g हो जाएगा, खत्म बात। फिर यहां से हम कहेंगे T1 प्लस T2 इक्वल्स टू कितना है? 15g है। g की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। 15 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से 150 आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे हमको T1 प्लस T2 कितना मिल रहा है? 150 मिल रहा है। एक इक्वेशन ये मिल चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब एक हमें क्या करना पड़ेगा? नेट फोर्स को भी जीरो, नेट टॉर्क को भी जीरो कर लेंगे, तो उस केस में भी एक इक्वेशन मिल जाएगी T1 प्लस T2 के टर्म में। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे T1 T2, क्लियर। अच्छा, नेट टॉर्क जीरो करेंगे। अच्छा, नेट टॉर्क आप किसके अबाउट जीरो करेंगे? हम इस बार मान लेते हैं कि इस पॉइंट O के अबाउट हम नेट टॉर्क जीरो करेंगे, क्लियर। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? बोलिए यहां से कह सकते हैं, अगर हम पूछें नेट टॉर्क अबाउट O क्या होगा, तो आप यहां से कहोगे नेट टॉर्क अबाउट O क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा, क्या होगा? ध्यान से देखिए आपको क्या करना है? इस पॉइंट O से सारे फोर्सेस के द्वारा टॉर्क निकाल दो, ऐड कर दो, खत्म बात, विथ साइन, क्लियर। अब देखिए हम बात करें अगर यहां पे किसकी? T1 फोर्स की। देखिए टेंशन फोर्स T1 ऐसे लग रहा है, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया O को, ठीक। हमें टॉर्क O से निकालना है, ठीक। अच्छा, T1 ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स देखिए T1 इस तरफ है, और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? R की वैल्यू 50 है। तो यहां से कहोगे टॉर्क कितना हो जाएगा? बोलिए टॉर्क हो जाएगा, बोलिए R इंटू परपेंडिकुलर फोर्स T1, ठीक। अच्छा, अब साइन देखिए भाई, ये ऐसे लग रहा है, यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये बॉडी को इस तरफ रोटेट कराएगा, इस तरफ रोटेट कराएगा। बोलिए हाँ या ना? कैसे रोटेट कराएगा? ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, तो इसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा, इसी तरह बात करेगा T2 की। T2 को देखिए ध्यान से, T2 को देखिए, ये फोर्स ऐसे लग रहा है। इस पॉइंट O से बताइए, ये डिस्टेंस कितना होगा? अरे ये 50 है, तो ये भी 50 होगा कि नहीं होगा? बोलिए ये टोटल डिस्टेंस भी कितना होगा? 50 ही तो होगा, ठीक। तो इसके लिए टॉर्क कितना हो जाएगा? बोलिए इस O से देखिए डिस्टेंस कितना है? 50, यानी कि R की वैल्यू और परपेंडिकुलर फोर्स T2, क्लियर। तो यहां से कह दोगे टॉर्क कितना आएगा? बोलिए R है हमारा 50, परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है? T2 लग रहा है, ठीक। अब डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है O। अब ये T2 कैसे घुमाएगा? इसको ऐसे घुमाएगा, यानी कि ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। ऐसे घुमाएगा तो कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं, खत्म बात। कोई दिक्कत नहीं बेटा।
फिर देखिए कौन और सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स देखिए 5G। अब देखिए इस 5G का डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से, इस पॉइंट O से देखिए ये डिस्टेंस कितना है बेटा, कितना है बोलिए, इस O से ये डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। कैसे निकाला भाई, टोटल डिस्टेंस कितना है 50 है, 50 में से 40 माइनस कर लिए तो ये 10 आएगा, O से लेकर के 5 kg तक का डिस्टेंस। क्लियर, R की वैल्यू है 10 और परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है 5G, तो टॉर्क कितना हो जाएगा बोलिए 10 इंटू 5G बेटा। क्लियर, अच्छा अब साइन की बात करें, ध्यान से देखिए, ये हमारा O है, ये कैसे घुमाएगा 5G, ऐसे ऐसे घुमाएगा 5G फोर्स, ठीक है, ऐसे घुमाएगा, यानी कि कैसा हो रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए माइनस साइन लेते हैं, ठीक, माइनस साइन। चलिए अब देखिए इसको जरा सॉल्व करिए, हमें क्या करना था, नेट टॉर्क अबाउट O जीरो करना है, ठीक, तो इसको जीरो कर देंगे बेटा, खत्म बात। अब देखिए यहां से कह दोगे जीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए -50 T1 आ जाएगा, -50 T1 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा +50 T2 आ जाएगा, फिर -10 नहीं कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा बोलिए 50G आ जाएगा, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां से आपको पता है क्या, अगर मैं बोथ साइड 50 से डिवाइड कर दूं, जीरो के इधर भी देखिए लेफ्ट साइड भी डिवाइड कर दूं 50 से, तो जीरो को डिवाइड करोगे 50 से, जीरो ही आना है, ठीक, और राइट साइड भी अगर इस पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ये 50 ये 50 ये 50 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो 50 कॉमन निकाल के जीरो के नीचे भेज दिए, 50 चला जाएगा सब में से, ऐसे भी कह सकते हो। अब देखिए यहाँ से कितना बचा, -T1 प्लस T2 माइनस कितना बचा, देखिए -G बचा, G यानी कि 10, अरे G यानी कि 10 होता है, खत्म बात। क्लियर, अब यहाँ से T1 T2 की इक्वेशन बनाइए जरा, तो यहाँ से कहोगे देखिए -T1 प्लस T2 बोलिए -10 है, इसको इधर भेज देंगे इक्वल टू के, तो प्लस हो जाएगा बोलिए, तो हमारी ये दूसरी इक्वेशन आ गई। क्लियर, ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। अब क्या करेंगे, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे T1 T2 की वैल्यू को। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है T1 प्लस T2 कितना आया था बोलिए 150 आया था, और दूसरी इक्वेशन क्या है -T1 प्लस T2 -T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 10 आ गया। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, देखिए +T1 और -T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 प्लस T2 कितना हो जाएगा 2T2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 150 प्लस 10 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 160। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए बोलिए 160, 2 को नीचे भेज दोगे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 2 बोलिए ये आ जाएगा 80 न्यूटन, समझ गए। तो T2 की वैल्यू कितनी आ रही है बोलिए 80 न्यूटन आ रही है। अब आपको क्या निकालना है, T1 भी निकालना है। T1 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, T1 कैसे निकालोगे, कहाँ निकालें, देखिए यहाँ से T1 निकाल सकते हो बड़े आराम से, T1 प्लस T2 की वैल्यू निकाल चुके हो 80 न्यूटन आई है, बोलिए 80 इज इक्वल्स टू 150। क्लियर, अब यहाँ से T1 कितना जाएगा बोलिए कितना जाएगा, 80 को उधर भेज देंगे, 150 से माइनस कर लेंगे, कितना जाएगा 70 न्यूटन। क्लियर, तो यहाँ से T1 T2 टेंशन इन स्ट्रिंग आ चुका है, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स T1 कितना आया है 70 न्यूटन, और इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना आया है बोलिए T2 यानी कि 80 न्यूटन आया है। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताते हैं, रब होने जा रहा है, कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है, साइड हो रहे हैं तो बताइए बच्चों, कॉपी हो गया, मिटा दें, इसका एक और ऑल्टरनेटिव दिखाएं। देखिए बेटा अभी हमने क्या किया था, हमने टॉर्क अबाउट ओ निकाला है, ओ के अबाउट हमने टॉर्क जीरो किया, तो उससे क्या फ़ायदा हमको हुआ था पहले ये बताइए। इससे फ़ायदा ये हुआ था कि जो 10G के द्वारा टॉर्क लग रहा होगा 10G, देखिए यहाँ पे मैंने कहीं 10G का टॉर्क इसमें ऐड नहीं किया है, जब मैंने यहाँ पे नेट टॉर्क निकाला तो 10G के द्वारा टॉर्क कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि भाई हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, ओ हो गया, क्योंकि हम टॉर्क अबाउट ओ निकाल रहे हैं और ओ के अबाउट
ही हमारी एक्सिस है, और इसी के अबाउट टॉर्क क्या होगा, कोई अगर फोर्स पास कर रहा है, मैंने कहा था जीरो होगा, क्योंकि भाई अगर कोई फोर्स एक्सिस से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, तो उससे द्वारा टॉर्क जीरो होता है। तो 10G इंटू डिस्टेंस अगर r जीरो रखते, मल्टीप्लाई करते, टॉर्क जीरो ही आता। ये फायदा मिला था। मगर इससे थोड़ी सी देखिए कैलकुलेशन तो लंबी हो गई। एक और तरीका है, क्यों ना मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे टॉर्क अबाउट ओ ना निकाल के, टॉर्क अबाउट ओ ना निकाल करके अगर मैं इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, और इस पॉइंट ए के अबाउट अगर मैं अपना टॉर्क निकालता हूं, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि टॉर्क ड्यू टू T1 जीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई T1 इसी एक्सिस से पास कर रहा है, तो टॉर्क ड्यू टू T1 गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन में T1 गायब हो जाएगा तो T2 ही बचेगा, और T2 को निकाल सकते हैं बड़े आराम से। हाँ या ना, हाँ या ना, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ गए। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड देखिए क्या होगा, मिटा दें। देखिए यहां से आप क्या कह सकते हो, ध्यान से देखिए, चलिए इसका एक और ऑल्टरनेटिव मेथड देखिए बेटा। अब हम क्या करेंगे, टॉर्क अबाउट, नेट टॉर्क अबाउट किसके जीरो करेंगे, ए के अबाउट। तो यहां से अगर हम पूछें नेट टॉर्क अबाउट ए क्या होगा, निकाल लेते हैं, फिर उसको जीरो कर देंगे, खत्म बात। नेट टॉर्क अबाउट ए, ठीक है, क्या होगा, यहां पे आपको पता है टॉर्क ड्यू टू T1, ये तो जीरो हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसी एक्सिस से पास कर रहा है, खत्म बात। अच्छा, हमारा इस बार रेफरेंस पॉइंट क्या है, पॉइंट ए है, और इसी के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो जो भी डिस्टेंस रखेंगे फोर्स का टॉर्क निकालने के लिए, इस पॉइंट ए से ही रखेंगे इस बार। क्लियर। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन से फोर्स की, बोलिए, एक फोर्स लग रहा है आपका 10G, सबसे पहले देखिए 10G लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे बेटा, बोलिए 50 सेंटीमीटर पे। तो बोलिए क्या हो जाएगा, टॉर्क R यानी कि 50 सेंटीमीटर, फोर्स क्या लग रहा है, 10G लग रहा है। अच्छा, अब क्या होगा, आपको पता है इसका साइन बताइए बेटा। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, और ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज। तो कैसा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, खत्म बात। इसी पॉइंट ए से देखिए, अगर मैं बात करूं 5G के वजह से टॉर्क कितना होगा, क्या होगा बोलिए, कहोगे आप, कितनी डिस्टेंस पे रखा है ये 5G का फोर्स, बोलिए 50 + 10, 50 + 10 की डिस्टेंस पे रखा है, यानी कि R की वैल्यू 60 हो जाएगी, बोलिए 60 हो जाएगी, और 60 हमारा R हो गया, फोर्स क्या है 5G, तो ये आ गया फोर्स ड्यू टू 5G। अब इसका साइन क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये इसको 5G ऐसे घुमाएगा, बोलिए ऐसे घुमाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्या होगा, साइन माइनस लेंगे, ठीक है, कैसा साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। ये मार्कर चूतने लगता है। अब भैया वाइट बोर्ड है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई, ठीक, हाँ, माइनस ले लेंगे, ठीक। अब देखिए एक फोर्स और दिख रहा है, क्या, एक फोर्स कौन सा और दिख रहा है, बोलिए, यहाँ देखिए एक फोर्स T2 लग रहा है, यहाँ से देखिए कितनी डिस्टेंस पे, 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, फ्रॉम पॉइंट O कितना डिस्टेंस है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि R की वैल्यू 100 और फोर्स T2, तो इसके वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, बोलिए बेटा, यहाँ से कहोगे R की वैल्यू है 100 इंटू फोर्स T2 लग रहा है, और देखिए इसके वजह से टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, बोलिए ये ऐसे घुमाएगा, T2 ऐसे लग रहा है, तो इस पॉइंट ए से ये बॉडी ऐसे घूमेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, इस बार एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेते हैं टॉर्क, खत्म बात। क्या करना है हमें, नेट टॉर्क अबाउट ए क्या करना था, जीरो करना है, तो जीरो कर दिए, खत्म बात। फिर यहां से सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, बोलिए माइनस का कितना आ जाएगा, 50 × 10 कितना हो जाएगा, 50 × 10 कितना हो जाएगा, 500G हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस कितना हो जाएगा, 5 × 60, बोलिए ये हो जाएगा 300G, फिर प्लस कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, ये हो जाएगा 100T2, 100T2, यहाँ से T2 कितने आराम से निकल जाएगा, देखिए टॉर्क अबाउट ए रखने से निकालोगे, टॉर्क अबाउट ए जीरो करोगे, तो फायदा क्या हुआ, देखिए T1 गायब हो गया, T1 गायब होगा, सिर्फ T2 बचा, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, हाँ या ना समझ गए। तो ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे यहां से, इन देखिए 500G और 300G दोनों माइनस में, इधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, तो यहां से कहेंगे, बोलिए
100T2 कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दिए तो प्लस हो गया 500G प्लस का 300G। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से 100T2 इज इक्वल्स टू 500 प्लस बोलिए 300 कितना हो जाएगा 800G हो जाएगा। खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से कितना कहोगे, बोलिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? ओके शिट 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 शिट, हाँ हाँ नहीं तो देखिए हाँ ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, खत्म बात। T2 कितना आ जाएगा, बोलिए 8G आ जाएगा, 8G यानी कि 80 हो जाएगा। अरे 10 रखोगे G की वैल्यू 80 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए T2 कितना आ चुका है, 80 आ चुका है। इससे पहले आपने देखा था T2 80 आ चुका था, सेम आंसर आ रहा है, समझ गए। तो ये था इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, ठीक बेटा, या कह लो ट्रिक है जो भी। हम टॉर्क उसके अबाउट जीरो करते हैं जहां से हमको इजीनेस मिले, जहां से एक फोर्स का टॉर्क गायब हो जाए तो वो टर्म ही नहीं बचेगा, तो T2 बड़े आराम से निकलेगा। अब कोई पूछ रहा है T1 निकालो, अरे भैया T1 निकालने के लिए नेट फोर्स तो जीरो करना बड़ा आसान है, लो कर दिए थे। T1 प्लस T2 150 के बराबर था। T2 पता है, बोलिए T1 प्लस T2 कितना है 80 है, इक्वल्स टू 150 था। यहाँ से आप निकाल लोगे T1 कितना आ जाएगा, बोलिए 150 माइनस क्या कर लोगे 80 कर लोगे, कितना आएगा 70 आ जाएगा न्यूटन। खत्म बात, क्लियर भैया। न्यूटन लगा लेना, वरना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे सर यूनिट नहीं लगाई। समझ गए, मिटा दें, कॉपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, लैडर बेस्ड प्रॉब्लम। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम से बेटा। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द फ्रिक्शन एंड नॉर्मल ऑफर्ड बाय फ्लोर टू लेडर ऑफ मास 10 kg एंड लेंथ 2L बेटा। यहाँ पे मास ऑफ द लेडर हमको गिवन है 10 kg और उसकी लेंथ हमको कितनी गिवन है 2L बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारी कोई एक वॉल होगी और स्मूथ है वॉल, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पे एक हमारे पास कोई फ्लोर है या कह लो कोई ग्राउंड होगा जो कि रफ गिवन है, और हमारी जो लेडर है इस ग्राउंड या कह लो फ्लोर और वॉल पे ऐसे स्लैंट कर दी गई है, बोलिए तिरछा कुछ लाई कर दी गई है, ऐसे रख दी गई है। अच्छा ये क्या है, एक लैडर है, लैडर यानी कि सीढ़ी जो आपने गांव में देखी होगी ऐसे ही लगभग कुछ दिखती है। और ये लैडर कितने डिग्री के एंगल पे रखी है फ्रॉम द वॉल बेटा, 53 डिग्री के एंगल पे रखी है, क्वेश्चन में ही गिवन है, क्लियर। और यहाँ पे हमको क्या गिवन है, लैडर का मास गिवन है कितना, बोलिए 10 kg, यानी कि इस लैडर पे क्या लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, कितना 10G। भाई इसका मास कितना है 10 kg है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg कैसे निकालोगे, मास 10 रखोगे तो 10G ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इस लैडर पे बेटा। इस लैडर के सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके मिड पॉइंट पे होगा, कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है मान लिया मैंने। अच्छा तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द लैडर, 10G लग रहा होगा ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बेटा। अब आपको पता है ये लैडर कुछ ऐसे रखी है, ये वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये लैडर कुछ ऐसे गिर करके आगे आएगी, हो सकता है ऐसा, मैं मान रहा हूं कि क्या पता ये ऊपर वाला सरफेस या कह लो वॉल हमारी स्मूथ है तो ये इससे फिसल जाएगी, ठीक है फिसल जाएगी, और ये रॉड कुछ ऐसे आ सकती है। मगर दिक्कत क्या है, जब ये रॉड इधर आना चाहेगी, नीचे वाला सरफेस क्या है, रफ है, इस पे क्या लगाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इस तरफ बेटा। भाई फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगता है, जिस तरफ बॉडी मूव करती है उसको अपोज करने के लिए बेटा। ये लैडर ऐसे आएगा तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स रोकने के लिए इस साइड लगेगा, अपोज करने के लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। अच्छा अब आपसे एक बात पूछें कि चलिए फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, क्या यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, ध्यान से देखिए। आपको पता है ये फ्लोर वाला सरफेस इस लेडर के ऊपर क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, N1 मान लेते हैं, क्लियर। कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस ही रखा था उसके परपेंडिकुलर लगा दिए। इसी तरह ये वॉल होगी जो स्मूथ वाली, ये भी लेडर पे क्या लगाएगी, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, क्या
N2 मान लेते हैं। N1 N2 इसलिए माना है क्योंकि भाई नीचे वाला अलग मटेरियल है फ्लोर और वॉल अलग मटेरियल की है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी अलग अलग लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिए, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखा दिए, क्या कोई और फोर्स भी लग रहा है? नहीं लग रहा है। अब आइए बात करते हैं थोड़ी सी इस लेडर के लेंथ की। बेटा ये लेंथ पूरी हमको कितनी गिवन है लेडर की? क्वेश्चन में 2L गिवन है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में लेंथ ना गिवन हो तो आप हमेशा बेटा मान लेना कि 2L लेके चलो। आप यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन में चाहे गिवन हो 2L लेंथ या ना गिवन हो, आप हमेशा मान लेना कि लेंथ 2L लेके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा। क्लियर? क्यों कह रहे हैं अभी सब समझाते हैं। अगर ये टोटल लेंथ कितनी है? 2L है। ये क्या है? सेंटर वाला पॉइंट है जहां से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर मैं पूछूं ये कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितना होगा? L होगा। और ये डिस्टेंस भी कितना होगा? L होगा। अरे टोटल डिस्टेंस कितना है? 2L है, तो उसके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L। ठीक है, क्लियर? अगर आप यहाँ पे टोटल डिस्टेंस L मान लेते तो यहाँ पे L/2 करते, आंसर आता, मगर थोड़ा सा L/2 लफड़ा करता। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और बताइए, अगर ये एंगल 53 डिग्री है, ये कितना होगा? 90 डिग्री है बेटा, तो ये एंगल कितना होगा? बोलिए, ये एंगल कितना होगा? बोलिए, 37 डिग्री। बोलिए हाँ या ना। अरे भैया ये 53, ये 90, 180 से प्लस करके माइनस कर लो, 37 डिग्री आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए क्या? हमारे पास फोर्स आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना क्या है? इस N1 N2 और इस फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? इसके लिए हमने आपको बताया था क्या करते हैं बेटा, हम मान लेंगे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। ठीक, तो मान लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि नेट फोर्स हमारा 0 कर देंगे। ठीक, अच्छा, इससे पहले अभी तक आपने देखा था कि आपके जो फोर्सेस थे सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग थे या सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थे, मगर इस बार ध्यान से देखिए एक्स के अलॉन्ग भी हैं, वाई के अलॉन्ग भी हैं। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको? नेट फोर्स एक्स के अलॉन्ग भी 0 करना पड़ेगा। बोलिए, और नेट फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 0 करना पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एक्स के अलॉन्ग बात करिए, एक्स के अलॉन्ग यानी कि इस तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? बोलिए, एक लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ और एक N2 लग रहा है इस तरफ। मैं राइट साइड पॉजिटिव मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा? बोलिए, यहां से कह देंगे नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? एक हो गया F जो इस तरफ लग रहा है और N2 इस तरफ लग रहा है। एक्स एक्सिस को देखिए सिर्फ, ठीक है, तो N2 माइनस कर लेंगे F में से। क्लियर? इक्वल्स टू 0। यहां से आप कह दोगे क्या? बोलिए, N2 इक्वल्स टू F हो जाएगा। ये मिला हमको एक चीज, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अब चलिए करते हैं नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस 0। अब वाई एक्सिस के अलोंग देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, वाई एक्सिस यानी कि ऐसे वाला। अब देखिए एक तो N2 ऊपर लग रहा है और एक टेंजी नीचे लग रहा है, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो कहेंगे N1 ऊपर लग रहा है जो, बोलिए N1 एक ऊपर लग रहा है और टेंजी नीचे लग रहा है, तो N1 माइनस टेंजी इक्वल्स टू 0 बेटा। नेट फोर्स ये था, इक्वल टू 0 कर दिए, बात खत्म। तो यहाँ से कहोगे क्या हो जाएगा? N1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस टेंजी आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे बड़े आराम से, क्या हो जाएगी? बोलिए, N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 इंटू जी, 10 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 रखेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा N1 की वैल्यू। ठीक, तो 100 न्यूटन। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल रिएक्शन जो ये फ्लोर लगा रहा होगा इस लेडर पे कितना होगा? 100 न्यूटन का होगा। क्लियर? अच्छा, N2 निकालना है और F भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अब चलिए क्या करते हैं, अब हम नेट टॉर्क 0 करते हैं, नेट टॉर्क 0 करते हैं। चलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेट टॉर्क 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं नेट टॉर्क इक्वल टू 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेट टॉर्क अबाउट किसके, किस चीज़ के अबाउट नेट टॉर्क 0 करेंगे। देखिए हम नेट टॉर्क कहाँ कहाँ 0 कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है? ए पॉइंट है ये, और ये हमारा कोई बी पॉइंट है। अब चाहें तो आप क्या करें, ए के अबाउट भी टॉर्क 0 कर देंगे, बी के अबाउट भी टॉर्क 0 कर देंगे, कर सकते हैं, दोनों में से किसी के अबाउट कर सकते हैं। मगर हम, आप बताइए ए के अबाउट करें कि बी के अबाउट?
देखिए बी के अबाउट करोगे तो क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू सिर्फ N2 गायब होगा, मगर F और N1 के वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। दो चीज की वजह से दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अगर हम A के अबाउट टॉर्क 0 करते हैं तो आपको दिख रहा है N1 और F दोनों इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, और जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं तो उसके वजह से तो टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स इसी एक्सिस से पास कर रहे हैं, या कह लो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहे हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहाँ पे N1 F दोनों गायब हो जाएंगे। अगर आप टॉर्क अबाउट A निकालोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, N2 बचेगा। हाँ या ना? बड़ा आसान है, निकाल सकते हैं N2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेट टॉर्क अबाउट A0 करेंगे। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं नेट, बोलिए, टॉर्क अबाउट क्या करेंगे, A, अबाउट A को निकालते हैं। देखिए नेट टॉर्क अबाउट A निकालते हैं, उसको 0 कर देंगे, खत्म बात। अब नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे अबाउट A, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए हमारा पॉइंट कौन सा इस बार, A है। A हमारा रेफरेंस पॉइंट है। N2 को देखिए, अगर मैं बात करूं N2 की, नहीं पहले ये देखिए, अगर आपने A को रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स F ये गायब हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू N1 ये भी गायब हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स यहीं से पास कर रहे हैं, इसी एक्सिस से। समझ गए? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसके वजह से टॉर्क आ सकता है, tan G के वजह से आ सकता है और N2 की वजह से आ सकता है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस पास नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट A से। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गए। मगर दिक्कत क्या है, दिक्कत यहां पे ये है क्या, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए ध्यान से, ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इस पे, बोलिए परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए था, R इंटू एफ परपेंडिकुलर। अच्छा R क्या होगा, अब आप R सोच रहे होगे यहाँ पे L होगा, नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये L का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, L cos 37 हो जाएगा नीचे की तरफ, बोलिए हाँ या ना, बोलिए ये L cos 37 हो जाएगा नीचे की तरफ, ये डिस्टेंस, बोलिए ये रफ था, इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक, और मान लेते हैं ये हमने लिया L cos 37, L cos 37 बेटा। क्लियर? समझ गए? अच्छा अब देखिए L cos 37 ये हमारा R है, और क्या है, इसके अबाउट क्या लग रहा है, एक परपेंडिकुलर फोर्स tan G लग रहा है। क्लियर हुई बात की नहीं? नहीं आया, फील आया कि नहीं आया? देखो ये हमारा R है, R बेटा ये तिरछा नहीं लेना है, समझो मेरी बात। हमने क्या कहा था, परपेंडिकुलर फोर्स। देखिए ये L ऐसे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये फोर्स नहीं चाहिए, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमने L को ऐसे रिजॉल्व कर लिया, तो ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया हमने, और परपेंडिकुलर फोर्स भी देखिए tan G। अब कह सकते हैं ये हमारा R है और ये हमारा परपेंडिकुलर फोर्स है, तो यहाँ से टॉर्क क्या होगा tan G के द्वारा, तो कहोगे आप tan G के द्वारा फोर्स क्या, टॉर्क क्या होगा, बोलिए R हमारा L cos 37 है, बोलिए, और हमारा फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर tan G है। डायरेक्शन की बात करें, बताइए डायरेक्शन की बात करें, कैसे होगा डायरेक्शन, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये tan G इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाएगा, यानी कि कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव टॉर्क, खत्म बात। ठीक, चूने क्यों लगा, ठीक है, तो नेगेटिव ले लिया। अब देखिए कौन सा फोर्स बचा, और ये हो गया tan G वाला, और बचा N2। अब N2 की वजह से टॉर्क कितना होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए परपेंडिकुलर फोर्स ये है बेटा N2, तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देखो। अब देखिए ये हमारा कितना होगा, L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ये फोर्स देखिए N2 इधर लग रहा है, और इस पॉइंट A से ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, लैडर के लेंथ के बराबर, L प्लस L यानी कि 2L। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, बोलिए क्या करना पड़ेगा, इस 2L को, इस टोटल 2L है L प्लस L, क्या कर लें, रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे, ये हमारा एंगल 53 है, बोलिए एंगल 53 है, इसके अबाउट ऐसे रिजॉल्व कर लेते हैं, 53 के अबाउट देखिए ऐसे 2L cos 53, ठीक, तो यहां से कहोगे हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, बोलिए 2L cos 53 बेटा। समझ गए? थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान से, ठीक है, बोलिए 53। अब देखिए हमारा R क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या, 2L cos 53,
क्लियर। आर ये है, परपेंडिकुलर फोर्स N2 लग रही है। अब N2 को जैसे टॉर्क कितना आ जाएगा बोलिए, यहां से कह दोगे आर कितना है बेटा, बोलिए 2L cos 53, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर फोर्स N2। बोलिए अब देखिए साइन कैसा रखा है, नेगेटिव रखा है, क्यों बोलिए, नेगेटिव साइन क्यों रखा है, ये पॉइंट ए था, अब ये N2 कैसे घुमाएगा इसको, सॉरी ये पॉजिटिव रहेगा, एक सेकंड, ये पॉजिटिव रहेगा, क्यों रहेगा देखिए ध्यान से, ये N2 कैसे घुमाएगा, ये पॉइंट ए है, अब ये इस लैडर को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, कैसे, ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, यहां से हमें पता है नेट टॉर्क अबाउट ए जीरो करना था तो जीरो कर दिया, ठीक, फिर क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले को इधर भेज के पॉजिटिव कर देंगे, इस नेगेटिव वाले को इधर भेज के पॉजिटिव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस हो जाएगा L cos 37 इंटू 10G इक्वल्स टू कितना, 2L cos 53 इंटू N2 बेटा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिए L से L मर जाएगा बड़े आराम से, cos 37 कितना होता है, सबको पता है कि नहीं पता है, cos 37 होता है 4/5 इंटू 10G, 10G यानी कि 10 इंटू जी की वैल्यू 10 रख दीजिए, फिर इक्वल्स टू 2 इंटू cos 53, cos 53 हमारा कितना होता है बोलिए, 3/5 होता है मेरे बच्चे, और N2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, N2 निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ से कहोगे बोलिए कितना आ जाएगा, यहाँ से कहो 5 से 5 मर जाएगा, खत्म बात, फिर ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक, 400 हो जाएगा, ऊपर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और 6 नीचे भेज दीजिए, N2 आ जाएगा यहाँ से, N2 की जब वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ से जो आएगी बेटा वो आएगी 6.6, यही आएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं, हाँ यही आनी चाहिए, ठीक है, लगभग चेक कर लेना, कैलकुलेशन अलग ना हो, यही आ रही है, ठीक। N2 आ चुका है, तो देखिए दोनों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ चुके हैं, N1 कितना आया था 100 न्यूटन, और ये आया था 66.66 न्यूटन। अब आई बात फ्रिक्शनल फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे, अरे याद देखिए, यहाँ देखिए N2 ही क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना होगा, जितना हमारा N2 की वैल्यू है, N2 की वैल्यू कितनी है बोलिए 66.66 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी यानी कि F भी हमारा यही रहेगा, तो ये आंसर आ चुका है, ये आंसर आ चुका है, और ये आंसर भी आ चुका है। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा, ठीक, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है बोलिए, क्या हो सकता है, थोड़ा सा और टफ कर सकते हैं, कैसे, या तो देखिए नीचे वाला रफ सरफेस था सिर्फ एक जगह, तो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स F लगा था, अगर ये वॉल भी हमारी क्या हो जाती, रफ हो जाती, वो भी हो सकता था, तो उस केस में F1 F2 फ्रिक्शनल फोर्स ये वॉल पे भी लग रहा होता, बोलिए वॉल भी लगा रही होती इस लेडर पे, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे, क्या पता क्या करें, इसी क्वेश्चन में एक कोई बंदा खड़ा कर दें, यहां पे कोई रामू नाम का लड़का कह देगा मैं इस लेडर पे चढ़ रहा हूं बेटा, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहां पे जो नेट टॉर्क जीरो किए हो अबाउट ए, बस कुछ नहीं, इसी का टॉर्क जो इसके मास के वजह से हो रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, इसके वजह से टॉर्क ऐड कर देना, होता रहेगा क्वेश्चन, खत्म बात, नहीं आया, क्या पता क्वेश्चन में करें नीचे वाला स्मूथ कर दें, ऊपर वाला रफ कर दें, वॉल को रफ कर दें और ग्राउंड को स्मूथ कर दें, ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए मिटा दें पक्का, चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सारे बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सच में अच्छा क्वेश्चन है, मगर सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 11th में या जेई एडवांस लेवल की जो भी तैयारी कर रहे हैं, सब बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेंगे ईमानदारी से। इस बार मैंने ऑप्शन भी दिया है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अप टू व्हाट मैक्सिमम लेंथ मैन क्लाइंब अप द लैडर विदाउट स्लिपिंग ऑफ लैडर, लैडर का मास गिवन है बेटा कितना 20 kg, मास ऑफ मैन जो चढ़ाई कर रहा है क्लाइंब कर रहा है उसका मास कितना गिवन है 10 kg गिवन है, और लैडर की यहाँ पे हमको लेंथ गिवन है बेटा 10 मीटर,
क्लियर। तो देखिए बेटा हमको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, ठीक। एक रफ सरफेस है ग्राउंड पे या कह लो फ्लोर पे, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.6, म्यू गिवन है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं जो भी लग रही होगी। अच्छा, और ये जो वॉल गिवन है ये वाली स्मूथ है, और इस लैडर की हमारे को एंगल गिवन है फ्रॉम द वर्टिकल 37 डिग्री। क्लियर, ये इंक्लाइंड है। अब आपको पता है भाई ये लैडर ऐसे रखी है, और इस लैडर पे अगर कोई एक बंदा या कह लो मैन क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है, इस पे मूव करने की ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है, इस पे चढ़ेगा तो क्या होगा, ये लैडर स्मूथ सरफेस पे है तो ये सुर्र से नीचे आएगी, सुर्र से नीचे आना चाहेगी बेटा, ठीक है। और ये पीछे आएगी, कैसे होगी देखिए, ये आगे ऐसे गिरेगी नीचे और ये पीछे आएगी, ऐसा हो सकता है। अच्छा क्लियर। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्लिपिंग ना हो ताकि ये मैन कितनी दूर तक चल सकता है, इस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। क्लियर। अच्छा देखिए बेटा यहां पे हमको लेडर का मास गिवन है कितना, 20 kg, उस हिसाब से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड कितना बोलिए 20 g का, ठीक। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये फोर्स तो हो गया। अब देखिए ये जो मैन है यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो चलिए चढ़ा देते हैं इसको। अब वो बात अलग है कि चढ़ क्यों रहा है, अपनी महबूबा से मिलने जा रहा है, जीएफ के पास जा रहा है, किसी के पास जा रहा है, ऊपर चढ़ के इतना खतरनाक जोखिम ले रहा है, क्योंकि भाई इसको फिजिक्स पता है कितनी ऊंचा तक जा सकते हैं। ये भी शैतान है, इसको फिजिक्स आती है कि कितना ऊपर चढ़े हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो मान लेते हैं हम अपने मैन को, चाहे आप यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, कहीं पे भी मान लो, मैं मान लेता हूँ मेरा मैन क्लाइंब करते करते इतने ऊंचे तक पहुँच चुका है, ठीक। अच्छा, और फ्रॉम द ग्राउंड यहाँ से चला है, मान लेते हैं इसने कितना चला है, x, कितना चला है, x टोटल चला है। क्लियर, कोई दिक्कत, यहाँ से x चल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, जहाँ मन करे वहाँ मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर मैं बात करूँ इस डिस्टेंस की, इस डिस्टेंस की कितना होगा भाई, टोटल लेंथ कितनी है लैडर की बोलिए, टोटल लेंथ लैडर की कितनी है, ध्यान से देखिए 10 मीटर है, ठीक। तो ये लेंथ कितनी होगी बोलिए 5 मीटर होगी, बोलिए। अरे ये ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा मिड पॉइंट पे, टोटल कितना है 10 है, तो ये आधा हो जाएगा उसका 5 मीटर, ये 5 मीटर और ये भी 5 मीटर होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मान लिया है ये जो मैन है x चल चुका है फ्रॉम द ग्राउंड बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। ये 10 मीटर मिटा देते हैं, कोई जरूरत की बात नहीं है, ठीक। अब देखिए मेरे बच्चे क्या कहने जा रहा था, हाँ अब चलिए सारे फोर्सेस को दिखा देते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। देखिए ये हमारा लैडर है, इस लैडर पे क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मान लेते हैं N1 ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, और इस पे ये जो सरफेस रखा है, ये सरफेस भी इस पे क्या लगा रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। अब ये सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लगेगा ही नहीं, ठीक। मगर ये सरफेस कैसा है, रफ है बेटा, तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा भाई, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला देखिए टॉप एज, ये नीचे आएगा, मगर ये तो स्मूथ है, मगर ये नीचे आएगा तो ये लेडर शुरू से ये हिस्सा पीछे जाएगा, ये पीछे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकेगा आगे की तरफ लगा के, तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पक्का, ठीक है। ये 37 डिग्री है तो ये कितना होगा बोलिए 53, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स भी दिखा दिए, और कौन कौन से फोर्स बचे, हाँ एक तो देखिए ध्यान से, ये मैन का भी मास गिवन है कितना बोलिए 10 kg, इस पे भी क्या लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, बोलिए कितना लग रहा होगा 60 g, बोलिए ग्रेविटेशनल फोर्स 60 g लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और कोई फोर्स नहीं बेटा। अब हमें ये x की वैल्यू निकालनी है ताकि ये मैन कितना चढ़ चुका है, x क्लाइम कर चुका है, ताकि ये लेडर देखिए क्लाइम अप द लेडर विदाउट स्लिपिंग, यानी कि स्लिपिंग ना हुई हो, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दो, यहां से आप क्या कह सकते हो, नेट फोर्स जीरो कर दो, ठीक है। यहां से नेट फोर्स जीरो करने का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स है, वाई के भी अलोंग है, तो हमें दोनों के अबाउट क्या करना पड़ेगा, फोर्स जीरो करनी पड़ेगी। एक्स के अबाउट भी नेट फोर्स जीरो कर दो और वाई के अबाउट भी नेट फोर्स जीरो कर दो, क्लियर, पक्का। अब देखिए
एक्स के अबाउट कौन कौन से फोर्स हैं? एक तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, बोलिए, और N2 ऐसे लग रहा है भाई। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, इसका मतलब क्या है? F यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा? N2 के बराबर। अरे भाई, या तो आप ये कहोगे F माइनस N2 इज इक्वल टू जीरो, वहां से फिर कहोगे F इक्वल टू N2, बोलिए हाँ या ना। तो यहां से कह सकते हो F इज इक्वल्स टू N2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अरे नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो है, एक ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है, तो दोनों इक्वल फोर्स होंगे क्योंकि नेट फोर्स जीरो है एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। अब आइए बात करते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। देखिए वाई एक्सिस के अबाउट कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो ऊपर की तरफ N1 लग रहा है और दो फोर्स नीचे लग रहे हैं डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले फोर्स इक्वल होंगे नीचे वाले फोर्स के बराबर, बोलिए हाँ या ना। अरे वाई एक्सिस के अबाउट नेट फोर्स जीरो करना है तो वाई एक्सिस देखिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर, N1 किसके बराबर होगा? डाउनवर्ड वाई एक्सिस के अबाउट जितने फोर्स लग रहे हैं, तो यानी कि 20 प्लस 60G किसके बराबर होगा? N1 के बराबर होगा। क्लियर? तो हम यहां से कह सकते हैं क्या? N1 किसके बराबर होगा? 20G प्लस कितना? 60G बेटा। यहां से कह देंगे N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए। N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20G प्लस 60G, कितना हो जाएगा? 80G बेटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, समझ के कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे अब समझिए। N1 तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कितना आ जाएगा बोलिए? N1 कितना हो जाएगा बोलिए? 80G इंटू 100, सॉरी कितना हो जाएगा? 10 है ना, जी के वैल्यू 10 रखिए तो 800 हो जाएगा, खत्म बात। क्लियर? तो यहां से आप देख सकते हो क्या नेट फोर्स जीरो करने से हमको क्या क्या मिला है। जो बातें लिखी हैं डायरेक्ट लिख देते हैं। एक तो ये देखिए N1 800 आया है और N2 कितना आया? F के बराबर। तो इसको लिख लें, अलग लिख लेते हैं पूरा मिटार के, क्योंकि जिगा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहां से हम कह सकते हैं हमारा N1 कितना आया था बोलिए? N1 आया था 800 और N2 आया था F के बराबर, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? N2 अगर निकालना है तो फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो, वो तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू, निकाल लीजिए F की वैल्यू। देखिए बेटा, अब यहां पे क्वेश्चन में कहा है कि बोलिए क्या? विदाउट स्लिपिंग, यानी कि जब ये बंदा चढ़ चुका होगा इस जगह तक, X तक चढ़ चुका है। अब जब इसने X चढ़ा तो स्लिपिंग नहीं हो रही है अभी। जैसे ही X के बाद और चढ़ने लगा और चढ़ने जाने वाला ही होगा, तुरंत स्लिप कर सकती है लैडर, समझ गए? तो याद रखिएगा हम कौन सा फ्रिक्शन निकाल रहे हैं? उस समय का फ्रिक्शनल जब 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 लैडर इज अबाउट टू स्लिप। क्या बोलिए? लैडर अबाउट टू स्लिप बेटा, लैडर स्लिप करने ही वाली है तो उस समय कौन सा फोर्स लग रहा होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। भाई इस फ्रिक्शनल फोर्स ने रोकने की बहुत कोशिश की, ये और चढ़ने की कोशिश कर रहा है ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक रही है, इधर की तरफ रोक रही है लैडर को, लैडर इधर जाना चाहती है, रोक रही है, इस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, हाँ या ना? तो हम निकालेंगे क्या? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे निकालते हैं? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। एन क्या होगा? अब कौन सा एन भाई? इस पे कौन सा लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? N1 लग रहा है तो N1 लिख दीजिए। फिर यहां से कहोगे म्यू गिवन है 0.6, N1 की वैल्यू कितनी है बोलिए? 800 बेटा। 0 से 0 पॉइंट से 0 मर जाएगा, यहां से कह दोगे कितना आ जाएगा? 480 न्यूटन आ जाएगा, खत्म बात। फिर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ चुकी है 480 न्यूटन, ठीक। तो यहां से कह दोगे N2 भी कितना आ जाएगा बोलिए? 480 न्यूटन, खत्म बात। और N1 कितना आया था? 800 न्यूटन। क्लियर? फ्रिक्शनल फोर्स आ चुका है, N2 आ चुका है, N1 आ चुका है, ठीक है। ये फोर्स तो निकालने नहीं थी मुझे क्या निकालना है? कितना इस बार ये चला है ऊपर की तरफ, कैसे निकालेंगे? यहां से तो काम बना नहीं, कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें टॉर्क लेना पड़ेगा, टॉर्क जीरो करना पड़ेगा, नेट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। नेट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा। अब नेट टॉर्क किसके अबाउट जीरो करेंगे? आप देखिए, चाहे तो नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो कर लो, इसके सेंटर ऑफ मास पे जीरो कर लो, यहां जहां मैन खड़ा है वहां पे भी जीरो कर सकते हो, या इस पॉइंट पे भी कर सकते हो, कहीं कर लो। मैं वहां पे नेट टॉर्क जीरो करूंगा जहां से आसानी होगी। अच्छा, किसके अबाउट करेंगे? देखिए ध्यान से, हम यहां को मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक, कोई दिक्कत। और इसी ए पॉइंट के अबाउट हम अपने टॉर्क को जीरो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आपने इस
नेट टॉर्क को जीरो कर दिया अबाउट ए, तो वहां से दो फोर्स पास कर रही हैं, एक एफ और एक एन, दोनों आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही होंगी, या कह लो रेफरेंस पॉइंट से पास कर रही हैं, तो इनके वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा एफ और एन1 की वजह से, तो इनका टर्म गायब, वेरिएबल गायब, तो आसानी होगी। समझ गए कि नहीं समझ गया? क्लियर? अगर आप यहां पे नेट टॉर्क जीरो करते तो सिर्फ n2 गायब होता टर्म, और n1 और f दोनों आता लफड़े में। समझ गए क्यों कर रहे हैं ऐसा? भाई बड़ा अच्छा पढ़ा रहा हूं, मजा आ रही है कि नहीं? गारंटी से। ठीक है, तो क्या करना है मैं, बोलिए, एक तो नेट टॉर्क जीरो करना है, एक तो गर्दन बहुत दर्द हो रही है 2-3 लेक्चर में, हल्का पेन है, ठीक है, तो बार बार ऐसे लग रहा है जैसे अजीब सा। तो देखिए नेट टॉर्क जीरो करना है किसके अबाउट, हम यहां पे क्या करेंगे, नेट टॉर्क अबाउट, बोलिए ए निकालेंगे और उसके अबाउट जीरो कर देंगे टॉर्क को। ठीक है, नेट टॉर्क अबाउट ए। अब देखिए टॉर्क ड्यू टू एफ यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स वो तो होगा नहीं, एम1 के द्वारा भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। ठीक, अब हमें जो भी टॉर्क निकालना है इस ए से निकालना है। कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो 20G और एक तो 60G बेटा, क्या 20G और एक तो 60G, इसकी वजह से टॉर्क निकालना पड़ेगा। ठीक, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बात करें, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए होगा फोर्स से। भाई फोर्स इंटू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर होता है, हमें यहाँ पे आर परपेंडिकुलर चाहिए होगा और फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए, समझ गए, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिस्टेंस नहीं रख देना है आर की वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिटा दें बेटा, ये मिटा देते हैं। ठीक, ये मिटा देते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, यहां पे अगर हम बात करें इसकी 5 मीटर की, इसको जरा रिजॉल्व करिए, इसको जरा रिजॉल्व करिए। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट ए का डिस्टेंस क्या है 20G फोर्स के पास से, क्या होगा, कैसे निकालोगे, 5 cos 53 हो जाएगा एक, ये देखिए 5 cos 53 बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं पूछूं इस 60G जो आपका फोर्स लग रहा है, इसका कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट ए से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये फोर्स ऐसे लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर। इसी तरह 60G देखिए, उसके लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा। कैसे निकालोगे, ये हमारा x है, x को रिजॉल्व करेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, x cos 53, बोलिए x cos 53, कोई दिक्कत नहीं, समझते जाइए। अच्छा, इसी तरह n2 को देखिए, n2 ऐसे लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, भाई परपेंडिकुलर फोर्स है, चलो ठीक है, मगर डिस्टेंस नहीं मिला, डिस्टेंस तो कुछ तिरछा लग रहा है। देखिए कितना होगा, ये 10 है टोटल, टोटल कितना था, अरे भैया ये डिस्टेंस कितना था टोटल, 10 मीटर था। बोलिए ये लेडर की लेंथ कितनी थी, 10 मीटर क्वेश्चन में। ठीक, मगर ये कुछ तिरछा है, n2 ऐसे है और इसकी जो लेंथ है देखिए कुछ तिरछी है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फोर्स बेटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर मैं इस 10 जो लेंथ हमको गिवन है इसको रिजॉल्व कर लेता हूं ऐसे, बोलिए ये हो जाएगा 10 cos 37, 10 cos 37, क्लियर। तो ये लेंथ आ जाएगा आपका, ये बोलिए कितना देगा, 10 cos 37 बेटा, क्लियर। अब देखिए n2 ऐसे और उसका डिस्टेंस भी कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं। अब टॉर्क निकाल सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अबाउट ए देखिए, टॉर्क कैसे निकालेंगे, एक 20G फोर्स ऐसे लग रहा है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक, आर ये है हमारा, आर ये है, तो कहोगे एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट, ठीक है। फिर यहां से हम कह सकते हैं कितना, बोलिए 5 cos 37, 5 cos 37, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, कितना लग रहा है नीचे की तरफ, 20G देखिए, 20G फोर्स है, क्लियर। अब साइन कैसा होगा, बोलिए साइन कैसा होगा, क्या होगा साइन, देखिए ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्सिस है बेटा ए, 20G ऐसे घुमा रहा होगा, ऐसे 20G इस लैडर को ऐसे घुमा रहा होगा, तो क्या होगा, ऐसे घुमा रहा होगा, यानी कि कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेते हैं, खत्म बात, ठीक। फिर पॉइंट ए से देखिए इस 20G को,
20g को देखिए, फोर्स ये लग रहा है डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर कितना 60g बेटा, और डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए x cos 53। तो यहाँ से क्या कहोगे, टॉर्क कैसे निकालेंगे, r इंटू एफ परपेंडिकुलर। r कितना है बोलिए, r कितना है, r कितना है जल्दी बोलिए, r हमारा x cos 53 है, ठीक, कितना है x cos 53 बेटा इंटू परपेंडिकुलर फोर्स 60g बेटा। अब साइन की बात करें, साइन की बात करें, ये भी कैसे घुमा रहा होगा, ऐसे, 60g भी इस लेटर को ऐसे घुमा रहा होगा, बोलिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव साइन लेना, खत्म बात। फिर ध्यान से देखिए, इस पॉइंट ए से अगर मैं बात करूं n2 की, n2 ऐसे लग रहा है और a से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखिए आपने इसको रिजॉल्व कर लिया है, कितना 10 cos 37, तो डिस्टेंस ये है कितना, ध्यान से देखिए बेटा, इसको आपने रिजॉल्व कर लिया तो 10 cos 37 ये मिला, कोई दिक्कत, और फोर्स ऐसे लग रही है n2 इधर, तो यहां से कहोगे डिस्टेंस कितना है 10 cos 37, बोलिए 10 cos 37 इंटू परपेंडिकुलर फोर्स कितनी है n2, ठीक है, और साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए इस ए से ये इस लेडर को कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर, आपने नेट टॉर्क अबाउट ए निकाल लिया, सबको जीरो कर दो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम क्या करें, मिटा दें, जगह कम पड़ जाएगी यार, चलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, देखिए अच्छा, जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए -5 इंटू कॉस 37, कॉस 37 होता है 4/5 बेटा, ठीक है, इंटू 20g, 20g यानी कि कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, बोलिए g की वैल्यू 10 रख दीजिए सब जगह। फिर माइनस क्या करेंगे, x cos 53, ये होता है कितना होता है, x cos 53 होता है हमारा कितना 3/5 होता है, इंटू n2, ठीक है, फिर क्या है प्लस में, बोलिए 10 cos 37 कितना होता है, बोलिए 4/5 होता है, इंटू n2, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बेटा इधर देखिए हल्की सी गड़बड़ी हो गई, x cos 53 था इंटू 60g था ना, तो ये n2 नहीं होगा 60g होगा, 60g यानी कि 600 बेटा, g की वैल्यू 10 रख दी, खत्म बात। क्लियर, बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। फिर यहाँ से कहोगे 0 इज इक्वल्स टू 5 से 5 मर जाएगा, कितना आ जाएगा -800, बोलिए माइनस का 800 आएगा, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा कितनी चांस में 12 और 20, बोलिए 120 आएगा, 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360, 360x हो जाएगा, -360x हो जाएगा, कोई दिक्कत गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ठीक है। फिर प्लस ध्यान से देखिए, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा कितना 2 जा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटे बच्चे, n2 की वैल्यू गिवन है ना, n2 की वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन है, n2 गिवन है, हाँ 480, n2 गिवन है 480, ठीक, इसको रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है 480 रख दीजिए। तो देखिए बेटा 2 इंटू 4 कितना हुआ, 2 इंटू 4 8 हुआ, 8 इंटू 480 क्या हो जाएगा, बोलिए 8 इंटू 480, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, बड़े आराम से, बोलिए इन दोनों को इधर भेज दो, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से कहोगे बोलिए 360x, इसको इधर भेजो, हो जाएगा 360x इज इक्वल्स टू, बोलिए कितना हो जाएगा, बोलिए यहाँ से कह सकते हैं 8 इंटू 480 माइनस जो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पक्का क्लियर। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन थोड़ी सी कर सकते हैं, मैं यहाँ से कैलकुलेटर की थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम कम लगेगा। 3040 आएगा बेटा, कितना आएगा माइनस करने पे 3040 आ जाएगा अपना। फिर यहाँ से कहोगे 360 है, बोलिए 360x था इक्वल्स टू 3040, x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, बोलिए 3040 अपॉन 360, फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
फिर अपना आंसर कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम कैलकुलेटर से, 304 डिवाइड बाय 36 बेटा। इसकी जो वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली वो 8.4 आ रही है मीटर। तो ध्यान से देखिए कितना आंसर आ रहा है, 8.4 मीटर। अब बाई चांस यहाँ पे हुआ क्या है, लगता है ऑप्शन से अपना आंसर नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अपना आंसर इस वैल्यू से नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी होगी। यहाँ पे ऑप्शन दिया होना चाहिए था 8.4 बेटा, ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो राइट आंसर तो यही है, ऑप्शन में करेक्ट कर लीजिए कि भैया 8 की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 8.4 दिया होना चाहिए था। माफ़ करिएगा ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि अगर ये बंदा कितना है 8.4 मीटर चढ़ने की चढ़ चुका होगा, जब ये बंदा 8.4 मीटर चढ़ चुका होगा उस समय तक जितना ही चढ़ चुका है, कितना 8.4 मीटर, तब तक तो लैडर स्लिप नहीं करेगी। मगर इसके बाद अगर ये जैसे चढ़ेगा, इधर चढ़ेगा, तो इसका टॉर्क, इस बंदे के टॉर्क की वजह से ये नीचे आ जाएगी ऐसे, ये लैडर और ये इधर आ जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम चला जाएगा और ये बंदा गिर जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए कि समझ गए, आया कि नहीं आया। तो चलिए मिटा दें, पक्का कॉपी हो गया। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट और जेई वाले बच्चों के लिए तो स्पेशली ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करिए ईमानदारी से और ट्राई जरूर करिएगा, चाहे क्लास 11th वाला बच्चा क्यों ना हो, वो भी इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करना है बेटा, एकदम लास्ट तक। और इसके इस बार मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि राइट ऑप्शन क्या है, क्या आपसे क्वेश्चन हो पाया, और अपना नाम भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। फाइंड मिनिमम फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द सेंटर ऑफ व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड वेट डब्ल्यू टू पुल इट ओवर द हाइट ऑफ r/2 बेटा डिस्टेंस। देखिए यहां पे हमको एक व्हील गिवन है, ठीक, और उस व्हील का हमको रेडियस r गिवन है, और उस व्हील का जो हमको क्या गिवन है बोलिए, वेट w गिवन है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। हो क्या रहा है, इस व्हील के सेंटर से एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और ये फोर्स क्या कर रहा है, इस व्हील को पुल कर रहा है, और उसके रास्ते में कौन रखा है, एक r/2 का डिस्टेंस का, या कह लो r/2 हाइट का एक ब्रिक रखा है, या कह सकते हो कोई स्टेप रखा है, एक सीढ़ी नुमा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक फोर्स लगा रहे हैं ताकि इस व्हील को हम पुल कर सकें। तो हमें वो मिनिमम फोर्स चाहिए, इस फोर्स की वो मिनिमम वैल्यू निकालने को कह रहा है ताकि हम इस व्हील को इस ब्रिक के ऊपर चढ़ा सकें। खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो क्या करेंगे इसके लिए, आइए देखते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं। बोलिए किसके अबाउट, अगर मैं कहूँ ये हमारा पॉइंट O है, ठीक है, और इस पॉइंट O के अबाउट हम कहें क्या, नेट टॉर्क अबाउट बोलिए O, क्या कर देते हैं, जीरो कर देते, अपना काम हो जाएगा। अच्छा कहोगे नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बताएंगे अभी क्यों। देखिए बेटा यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसके सेंटर से लग रहा है F फोर्स, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा भाई, इस व्हील का कोई मास होगा, उसके वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके सेंटर से डाउनवर्ड, बोलिए इसके सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा वेट। क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, ध्यान से देखिए। अगर ये हमारा एक ग्राउंड वाला सरफेस है, इसका व्हील अभी टच में है, बोलिए, तो उस समय एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग सकता है, मान लेते हैं N1 बेटा, ठीक है, और इस N1 की वैल्यू तुरंत जीरो हो जाएगी जैसे ही आप फोर्स लगाओगे, इस तरफ बेटा पुल करोगे, जैसे ही आपने इसको पुल करोगे तो ये व्हील इस नीचे वाले सरफेस को छोड़ देगी। बोलिए ये सरफेस ऐसे है, ये व्हील इसके ऊपर चढ़ जाएगी, बोलिए ऊपर आ जाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 की तो वैल्यू जीरो हो सकती है, बोलिए हाँ या ना, जैसे ही फोर्स लगाओगे बेटा। तो देखिए N1 के वजह से तो टॉर्क नहीं आने वाला है, फोर्स टॉर्क किसके वजह से आएगा, या तो mg की वजह से आएगा या तो F की वजह से आएगा। चलो एक और फोर्स देख लो जो आप सोच रहे होगे, ये टच में है,
भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ कहाँ लगती है, जहाँ जहाँ टच में होती हैं, कांटेक्ट में होती हैं। तो देखिए ये सरफेस भी कांटेक्ट में आया, तो ये ब्रिक वाला सरफेस भी इस व्हील के सरफेस पे क्या लगाएगा, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा इसके सरफेस से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। मान लेते हैं ये N1 था, ये एन हो गया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अलग अलग होंगे, सरफेस अलग है तो ठीक है। मगर ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ से पास कर रहा है, उस पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो। तो मैंने कहा था जिस भी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकाल रहे हो और उसी पॉइंट से कोई फोर्स पास कर रही है, तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क नहीं होता है, जीरो होता है। क्लियर। इस बार आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट कौन सा है, ओ है, और इसी के अबाउट फोर्स पास कर रही है आपकी एन, तो इसके वजह से भी टॉर्क नहीं आना है। समझ गए। तो टॉर्क इसके वजह से भी नहीं आएगा, N1 के वजह से भी टॉर्क नहीं आएगा। क्लियर हुई बात की नहीं। अच्छा आइए देखते हैं और बातें। देखिए मान लेते हैं क्या, ये डिस्टेंस हमारा x है। क्लियर, ये डिस्टेंस हमने x मान लिया है। अच्छा ये डिस्टेंस देखिए बेटा r/2 है, तो ये भी r/2 होगा। अरे टोटल डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस r/2, तो बचा हुआ डिस्टेंस भी क्या होगा, r/2 ही तो होगा। बोलिए ये डिस्टेंस भी क्या होगा, r/2 होगा। देखने में भले नहीं लग रहा है मगर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया ये डिस्टेंस r/2, ये भी डिस्टेंस r/2, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस r/2, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या बात करते हैं। देखिए टॉर्क क्या हो रहा है, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, F और mg के वजह से। देखिए mg फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है सेंटर से ऐसे लग रहा है। अच्छा सेंटर से ये फोर्स लग रहा है और टॉर्क निकाल कहाँ से रहे हो, O के अबाउट, तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस फोर्स को देखिए, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये होगा r/2। बोलिए क्या होगा, r/2 होगा। ठीक है, क्या होगा, r/2। तो टॉर्क ड्यू टू F क्या हो जाएगा, बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2। बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 बेटा, और उसका फोर्स कितना लग रहा है इस तरफ, F। क्लियर, इनटू F हो गया, खत्म बात। साइन देखिए बेटा, जब आप इस फोर्स को ऐसे लगाओगे तो ये व्हील को क्या करेगा, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। देखिए ऐसे रोटेट करेगा, अरे खींचोगे तो व्हील ऐसे घूमेगी ना, ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज कैसा लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, खत्म बात। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे mg की वजह से टॉर्क कितना होगा, ध्यान से देखिए, टॉर्क कहाँ से निकाल रहे हो, O से निकाल रहे हो, ये O हो गया पॉइंट। ठीक, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए क्या है mg फोर्स का। बोलिए mg फोर्स ऐसे लग रही डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और इस mg फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, O से कितना है बेटा, x है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है और फोर्स mg है। क्लियर, तो यहाँ से कह सकते हैं, बोलिए mg की वजह से फोर्स क्या होगा, बोलिए x mg, या mgx भी कह सकते हो, बात वही है। ठीक है, अब साइन पॉजिटिव क्यों लिए खुद सोचिए, ये mg फोर्स ऐसे घुमाएगा, अरे ऐसे घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, अरे भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव लिए प्लस mgx। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से कह सकते हैं हमें नेट टॉर्क जीरो करना था O के अबाउट, ठीक है, तो नेट टॉर्क अबाउट O निकाल लिया, उसको जीरो कर दिया, बात खत्म। फिर यहाँ से कहेंगे क्या, बोलिए mgx इक्वल्स टू क्या, F r/2 बेटा। क्लियर, अरे mgx को या कह लो माइनस F r/2 को इधर भेज दिया, पॉजिटिव हो गया, खत्म बात, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म ऑफ r बेटा, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस r/2 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, r होगा। अरे रेडियस ही तो है ये डिस्टेंस, या कह लो ये रेडियस r है, तो ये रेडियस भी तो r ही रहेगी। तो x कैसे निकालोगे, बोलिए x कैसे निकालोगे। देखिए हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी कि r, इसका स्क्वायर करेंगे, r का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि r/2 का स्क्वायर। बोलिए r/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए r/2 का स्क्वायर होल। फिर यहाँ से कहोगे r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, r²/4। ठीक, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे बड़े आराम से, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए r² माइनस r²/4 बेटा। क्लियर, फिर यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3r²/4। ठीक, फिर यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी देखिए, यहाँ से x² हटाओगे
तो क्या आएगा, इसमें अंडर रूट आएगा, बोलिए इसमें अंडर रूट आएगा, ठीक है। अंडर रूट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर में से आर बाहर आ जाएगा, ठीक, बचेगा क्या, अंडर रूट 3 बचेगा, और अपॉन देखिए 4 में से 2 आ जाएगा अंडर रूट से, खत्म बात। तो x की वैल्यू आ गई भले आराम से, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगी बोलिए, x की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, एम जी एक्स कितना है बोलिए, आर सॉरी कितना है बोलिए, अंडर रूट 3/2 आर। अरे भाई आर अंडर रूट 3/2 बोलो या क्या, 3 अंडर रूट 3/2 आर, बात तो वही है, x की वैल्यू रख दी, बात खत्म, इक्वल टू एफ आर बाई 2, आर से आर मर जाएगा बड़े आराम से, क्या आ जाएगा बोलिए, 2 से 2 मर जाएगा बड़े आराम से, क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू अपना आ जाएगा कितना बोलिए, एम जी अंडर रूट 3 बेटा, ठीक। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पे वो मिनिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी थी, ताकि इस r/2 स्टेप को ये व्हील क्रॉस कर सके, ठीक है। उसके लिए कितना आया है, एम जी अंडर रूट 3। अब सोच रहे हो कि कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, अरे भाई ये जो एम जी है ये क्या होगा, ये एम जी ही क्या है, वेट है, यानी कि W है। अरे वेट यानी कि क्या होता है बोलिए, एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर इसका मास m है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, mg, और वही होता है W बेटा। तो mg की जगह हम W लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W अंडर रूट 3। लो आंसर आ गया है, ऑप्शन मैच कर रहा होगा जहाँ तक कोई है, हाँ देखिए W अंडर रूट 3। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही इंजॉय किया है, जितने क्वेश्चन बन सकते थे बनाने की कोशिश की है इक्विलिब्रियम के ऊपर बेटा, ठीक है। बोलिए अब यहाँ पे देखिए नेट फोर्स जीरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस फोर्स की वैल्यू 0 है, एन भी ऐसे लग रहा है, कोई मतलब की बात नहीं। देखिए काम चल रहा है, नेट टॉर्क जीरो करने से भी काम चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है टॉपलिंग इफेक्ट बेटा, ठीक है। टॉपलिंग इफेक्ट क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया है, और इस लेक्चर को पढ़ के आएंगे तभी आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनेंगे उसमें, तभी समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग टिल द एंड। चलिए करते हैं बाय बाय, थैंक यू सो मच।